देखिए यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। फिगर में पहले तो आप एकदम क्लियरिटी के साथ देखिए कि कहाँ कहाँ से ये गुजर रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको दिखाई देगा, ऐसे आएगा इधर से तिब्बत वाला इलाका, यही मानसरोवर के आसपास से निकल करके यहाँ पर यू एकदम टर्न ले रहा है, देख रहे हैं, टर्न ले रहा है कहाँ, हिमाचल आपका अरुणाचल प्रदेश में, और आकर के ये असम की घाटी में ऐसे बहते हुए यहाँ पर आकर के बांग्लादेश में इंटर कर जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश में इंटर कर जा रही है ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना आपको। और फिर आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के बहती है, हमने पहले के क्लासेस में भी देखा है, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर के बह रही है, देखिए ये इलाका हो गया चीन, ये भारत के ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ये चीन हो गया, इधर ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया, ये पूरा भारत है, और फिर जैसे ही यहाँ पे एंट्री करता है, ये क्या है, ये हो गया आपका बांग्लादेश। तो 3 देशों से बहता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 अलग अलग नाम से जाना था, क्या, तो चीन में इसको सांगपो कहा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जा रहा है, दिहांग, असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जा रहा है, और बांग्लादेश में जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया जमुना कहा जा रहा है, जमुना कहा जा रहा है। चीन सांगपो, अरुणाचल प्रदेश दिहांग, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश जमुना। तो 4 अलग अलग नाम से इन्हें जाना जा रहा है, 3 देशों में बहती है। ब्रह्मपुत्र की उद्गम का है तो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो रहा है। इधर बहती है भाई, तो पूरब की ओर देख रहे हैं आप, ये इधर बह रहा है। कोई भी मैप में इधर ना होता है पूरब, तो ये पूरब की ओर बह रही है। चलिए आगे चलिए। 5वां पॉइंट, हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है, कल हमने परसों बताया था शायद, है ना, हिमालय जो पढ़ा रहा, नामचा बरवा, उसी नामचा बरवा के निकट ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, एक यू टर्न लेती है और लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये जो इलाका है, ये है नामचा बरवा, नामचा बरवा, यहीं पे ये यू टर्न ले रहा है, देख, और यहाँ पर नीचे में आकर के दक्षिण की ओर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रहा है। ठीक है, नामचा बरवा के प्रश्न बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस चोटी के समीप यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश कर रहा है, तो आंसर होगा नामचा बरवा के समीप। छठा पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर, ये जो है ग्रेटर हिमालय, उसको काटकर गॉर्ज का निर्माण कर रहा है। गॉर्ज यानी एक बहुत ही गहरी सकरी घाटी का निर्माण कर रही है, और इसको दिहांग गॉर्ज कहते थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, याद है, यानी हिमालय की निर्माण उत्पत्ति से पहले की नदी है। ये दिहांग गॉर्ज का निर्माण कर रहा है, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ ये दिहांग नदी के नाम से जानी जा रही है, इसलिए। 7वां पॉइंट, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, एक को बोलते हैं दिबांग, दूसरे को बोलते हैं लोहित। ये कहाँ मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में की 2 सहायक नदी, दिबांग और लोहित, 2 सहायक नदी ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश में आकर के मिलती है। 8वां पॉइंट, इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम के मैदान में प्रवेश करती है। ये देखिए, ये यहाँ के बाद ये जो इलाका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलाका, ये असम का मैदान है। ये क्या है, असम का मैदान है। असम के मैदान में यहाँ देख रहे हैं, ये दिबांग और लोहित 2 नदियां आकर के मिल रही है, ये देखिए, अभी जो हमने आपको बताया। ठीक है, दिबांग और लोहित, और उसके बाद कहाँ घुस जा रही है, तो असम की घाटी यानी असम के मैदान में। असम में सदिया से धुबरी तक, सदिया एक जगह है, से धुबरी तक पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है, यानी
ये हो गया सदिया, देखिए यहाँ पे हो गया सदिया और यहाँ हो गया धुबरी। तो यहाँ से पूरब से पश्चिम जा रहा है, इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, प्रवाहित होती है। एवं रैंप घाटी प्रवाहित, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप, रैंप वॉक समझते हैं, वो वाली इस तरह नदी, मतलब इस तरीके से प्रवाहित होती है, थोड़ा विसर्ग करके, इसको रैंप घाटी कह दिया गया। इस रैंप घाटी के उत्तर में कौन है, तो हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में कौन है, शिलांग पठार है। शिलांग पठार मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाया, वहां बताया था। ये शिलांग पठार छोटनागपुर पठार का ही विस्तार है, ऐसा हमने आपको बताया था। असम में यह नदी गुम्फित जलमार्ग बनाते हैं, जलमार्ग बनाते हैं, इसमें कई नदी द्वीप पाए जाते हैं, नदी द्वीप, और इनमें से माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है संसार का। नदी के अंदर में एक द्वीप, बड़ा चट्टान टाइप का, तो माजुली है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है, याद रखिएगा। और इसको असम सरकार ने माजुली जो रिवर आइलैंड है, इसको नदी जिला, रिवर डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, भारत का एकमात्र रिवर डिस्ट्रिक्ट है। आगे, माजुली द्वीप पर धान की कृषि बड़े पैमाने पर हो रही है, ठीक है। धुबरी के समीप ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये देखिए, यहाँ है धुबरी, ये वाला पॉइंट, और यहीं पे ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो धुबरी के समीप कहां प्रवेश कर रही है, बांग्लादेश में। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर, याद रखिएगा, जेमू हिमनद, जेमू हिमनद से एक नदी निकल रही है जिसको कहते हैं तिस्ता नदी, वो बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। यहाँ देखिए फिगर, ये यहाँ से जेमू हिमनद से निकल रही है तिस्ता, और आकर के यहाँ बांग्लादेश में आकर के कहा मिल जा रही है, किससे, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना नदी पद्मा नदी से मिलती है, जैसा हमने पहले भी आपको बताया है, तथा यह संयुक्त धारा आगे चल करके पद्मा के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। यही पद्मा है जो गंगा भी है। आगे देखिए, मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी, मणिपुर से निकल रही है बराक या मेघना नदी, ये पद्मा नदी से बांग्लादेश में मिल जाती है, पद्मा नदी से, यानी वही जमुना, एक तरीके से ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी का जो संयुक्त धारा है, उससे जाकर के मिल जाती है बांग्लादेश में। और इस संयुक्त धारा को मेघना नदी कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमने गंगा बताया, तो वहां पे भी याद होगा आपको। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन हो गई, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता और पिथुमारी, ये सब हो गए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, क्लियर।